हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 1949 की। और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी हैं आर्थर एंथनी मरे वर्सेस फ्लॉयड हबर्ट। फ्रेंड्स, गेम यूएसए वॉशिंगटन स्टेट चैंपियनशिप सियाटल में खेली गई थी। तो वो अमेरिकन खिलाड़ी रहे होंगे, ज़्यादा कुछ इन खिलाड़ियों के बारे में पता नहीं है। यहाँ गेम वाकई में कमाल की है। C4 के साथ यहाँ आर्थर का पहला मूव आया, फ्लॉइड का रिप्लाई नाइट F6 का आया, नाइट C3 E6 E4 नाइट C6 D4। ठीक है, सेंटर को पूरी तरह से एक्वायर करने की कोशिश है वाइट की। देन हुआ D5, ब्लैक ने अपना हिस्सा क्लेम किया। E5 पॉन आगे पुश, नाइट पर अटैक बना, नाइट आया E4 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F3, तो बिशप आया B4 स्क्वायर पर। बिल्कुल यहाँ इस C3 स्क्वायर पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्वीन C2 करना पड़ा। देन उसके बाद कैसल ब्लैक ने कर लिया, बिशप D3, और यहाँ प्रेशर बनेगा आने वाले समय में इस E4 स्क्वायर पर। तो क्या करें? F5 एक नेचुरल सिलेक्शन है, N% होता है तो नाइट फर्दर वापस चला जाएगा, लेकिन यहाँ खेला गया F6। तो इसके बाद कैसल पहले किया गया वाइट की तरफ से, बिशप टेक C3, बी टेक C3, एफ टेक C5, डी टेक C5। देन हुआ नाइट E7। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना इस नाइट को लिया जाए यहाँ पर फॉर वाइट। बिशप टेक C4 ठीक ठाक ऑप्शन है, डी टेक E4 होने के बाद क्वीन टेक C4 होगा ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर दोनों रुक्स कनेक्ट करने के लिए सिर्फ अपने नाइट को बाहर निकालना है, वो सॉरी बिशप को बाहर निकालना है वाइट को। रुक B8 जैसा कोई मूव ब्लैक चल भी दे, बिशप A3, B6, रुक सामने आएगा, क्वीन, मतलब एक डिक्टेटिंग टर्म्स में वाइट यहाँ आ चुका होगा। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E3, पहले नाइट को पिन किया गया, सही भी है। तो क्या करे? रुक टेक्स F3 पता नहीं कितना फ्रूटफुल रहेगा यहाँ इस पॉइंट से। खैर, यहाँ खेला गया रुक F4, थोड़ा सरप्राइजिंग है। रुक एट गोज टू D1, और बिल्कुल रुक क्वीन के सामने लगाया ताकि यहाँ ये D5 पॉन पिन रह सके। क्वीन आई E8 स्क्वायर पर देन खेला गया नाइट D4, तो नाइट F5 का रिप्लाई ब्लैक की तरफ से आया, आस्किंग फॉर नाइट एक्शन। देखिए काफी देर से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इधर C4 स्क्वायर पर पॉन एक्शन के लिए तैयार बैठा है। C टेक्स D5 एक ऑप्शन है, की जा सकती है। देखिए फायदा क्या है उसमें, आप यहाँ रिमूविंग द डिफेंडर सिंपल जिसे बोलते हैं। तो एक डिफेंडर हो गया, ई टेक्स D5 करके आपका दूसरा पॉन वहां कर बैठ गया डिफेंस करने के लिए, लेकिन नाइट टेक्स F5 होगा। अब बिशप टेक्स F5 आप कर लो, और अब आप यहाँ इस बिशप को देखिए जिस पर सिर्फ और सिर्फ रुक का डिफेंस है। हटाने के लिए क्या करना है? पॉन आगे पुश करना है नाइट पर अटैक बनाने के लिए। क्वीन टेक्स C5 कर लो, कोई इशू नहीं है। एफ टेक्स C4, नाइट तो मिल ही जाएगा आपको। रुक टेक्स, ठीक है, ये एक ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक C4। अब थोड़ा सरप्राइजिंग है, रुक टेक C4 हो गया, देन रुक अटैक गोज टू E1। रुक एक्शंस की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक को रुक एक्शंस कर लेने चाहिए थे, लेकिन ब्लैक ने यहाँ सीधा अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर प्लेस किया। इमीडिएटली मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा है? रुक टेक C4 चुना गया, डी टेक C4। हाँ, क्वीन का अटैक यहाँ इस रुक पर जरूर है, मतलब क्वीन टेक C4 नहीं हो सकता, तो चेकमेट हो जाएगी। तो नाइट टेक्स F5 चुना गया। नाइट टेक्स F5 मूव डिसेंट है, क्वीन टेक्स F5 कर नहीं सकते, अदरवाइज आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी। क्यों गंवानी पड़ेगी? क्योंकि रुक D8 चेक होगा, किंग मूव होगा, देन रुक F8 चेक होगा, इसलिए गंवानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक को करना पड़ा ई टेक्स F5। ई टेक्स F5 होने के बाद रुक से फिर दोबारा चेक आई, किंग गया F7 स्क्वायर पर। उसके बाद आप एक फर्दर जल्दबाजी में एक चेक और दे दो, उससे किंग ऐसी जगह आ जाएगा, दिक्कत होगी। तो क्वीन A4 को चुना गया। क्वीन A4 का मतलब अगले मूव में आप यहाँ चेकमेट कर रहे हो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्या करें? किंग को पहले मूव कर लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उसके बाद क्या करेंगे? चेक तो फिर भी आएगी ही आएगी, कहीं दूसरी जगह से चेक दे सकते हैं। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया C6 का मूव। ठीक है, क्वीन की एंट्री आपने बंद कर दी है। देन हुआ क्वीन B4। ठीक है भाई, मैं दूसरी जगह से बोल लूंगा, चेकमेट मुझे करके रहनी है अब आपकी। किंग गया G6 स्क्वायर पर, पहले किंग को भगा लिया गया। और किंग को भगाने के बाद फ्रेंड्स ब्लैक अब यहाँ पूरी तरह से मुझे असहाय नजर आ रहा है। क्वीन D6 चेक हुआ, इस किंग के जाने के लिए मतलब चेकमेट हो गई मेरी नज़र में, और कोई इलाज है भी नहीं। यहाँ खेला गया किंग G5, और किंग के G5 स्क्वायर पर आने के बाद क्यों चेकमेट नहीं कर पाया यहाँ पर वाइट, ये अब देखिएगा। देखिए यहाँ क्वीन E7 चेक मूव है, किंग को H6, या फिर अगर और आगे यानी G4 स्क्वायर पर जाते हैं तो वैसे चेकमेट हो जाएगी अपने आप ही।
तो बिशप से आप चेक दोगे दूसरी बार, E3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पीस लगाते रहो बीच में, F4 कर लो, फिर दोबारा रुक से चेक दे दो, बिशप बीच में लग गया, एक और चेक दो, G6 पॉन आगे पुश होगा, कोई नहीं, बिशप से चेक दो, क्वीन बीच में लग गई, कोई बात नहीं, बिशप टेक्स G5 चेक, किंग H5 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद क्या करें, उसके बाद करो आप एफ पॉन आगे पुश कर दो और उसके बाद चेकमेट करो, चलिए एच पॉन आगे पुश कर लो, G4 चेक और ये मेट। फ्रेंड्स चेकमेट के बिल्कुल क्लियर चेकमेट है, लेकिन यहाँ छोटी सी मैं कहूँगा मिस कैलकुलेशन, ब्लैक ने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। F4 खेला गया, F4 होने के बाद बिशप आया C1 स्क्वायर पर, बिल्कुल आपने पॉन ही पिन कर दिया है, सीधा बिशप की एंट्री और कर दी है और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। किंग यहाँ गया G4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा सा वाइट या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मेरे हिसाब से। देखिए रुक टेक C8 था, क्यों था? रुक टेक C8 अगर ब्लैक करता है तो क्वीन D7 चेक खेला जाएगा, फॉकिंग रुक एंड क्वीन, अगर रुक बचाना है तो क्वीन बीच में लगानी पड़ेगी, लगा लो क्वीन, फर्क क्या पड़ता है। देन S3 चेक होगा, S3 चेक होने के बाद आपको किंग को क्वीन की डिफेंस पर अगर रखना है तो बिल्कुल किंग को G5 स्क्वायर पर जाना होगा। देन उसके बाद आप कर लो क्वीन टेक्स G7 चेक कर दो यहाँ से। अब इस चेक से बचने के लिए किंग तो मूव करना बेवकूफ़ी भरा काम है, तो क्वीन हट लगेगी बीच में, देन क्वीन E7 चेक, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ किंग ही मूव करना होगा और उसके बाद आप G4 चेक और ये मेट, अदरवाइज यहाँ क्वीन लो आप। बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया गेम, बहुत बढ़िया ग्रिप यहाँ बना रखी है। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F4, किंग गया H3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूँगा व्हाइट ने बहुत शानदार ग्रिप बना रखी है, लेकिन अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आप यहाँ चेकमेट के कितना नजदीक बैठे हैं ये आप समझ लीजिए। यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन E7 एक सॉल्यूशन है वाइट के लिए और वाइट की ये गेम 110% है, लेकिन यहाँ रुक H8 का फ्रेंड्स कोई मतलब समझ में नहीं आता क्यों ये रुक H8 किया गया। बिल्कुल मेरे समझ से बाहर है, आप पॉन भी आगे पुश कर सकते थे चाहते तो, लेकिन चलिए जो हुआ नहीं, बिशप गया यहाँ F5 स्क्वायर पर। और अब क्या करें, अब किसका मूव है? वाइट का मूव है। वाइट देखिए जिस तरह की गेम बढ़ चुकी है, यहाँ पर F3 वॉज अ सॉल्यूशन जिससे शायद थोड़े बहुत चांस होते। मैं F3 क्यों बोल रहा हूँ, रुक तो देना पड़ता, लेकिन यहाँ व्हाइट ने रुक टेक से 8 किया। रुक टेक से 8 में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्वीन का F3 स्क्वायर पर आना और अगले मूव में आप यहाँ चेकमेट की थ्रेट करवा रही है। देन किंग यहाँ F1 स्क्वायर पर वाइट ने लिया ताकि अगर फर्दर चेक आए तो किंग के भागने के लिए कुछ रास्ते हो यहाँ पर। और अब क्या किया जाए फॉर ब्लैक? जिस तरह की देखिए ये सीसो पजल है, व्हाइट अभी डोमिनेट कर रहा था, अब अचानक से ब्लैक इस गेम में आ चुका है। फॉर ब्लैक बिशप G4 और गेम उसकी, आप इस चेकमेट को कैसे रोकेंगे? आप इस क्वीन को H1 स्क्वायर पर जाने वाली चेकमेट को कैसे रोकेंगे? कोई तरीका नहीं होगा, कोई भी तरीका नहीं होगा। लेकिन यहाँ किया गया क्वीन H1 चेक, ये थोड़ा जल्दबाजी हो गई। किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन बिशप से एक और चेक आई, किंग यहाँ कहाँ जाए? देखिए आपको अगर इस तरह की ट्रैप में फंस रहे हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ चेक से बचना है, चेक नहीं आनी चाहिए आपके पास बार बार। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको फर्दर डिस्ट्रॉय होने से बचाना है इस गेम को, तो ऐसी सिचुएशन तो एटलीस्ट क्रिएट कीजिए जहां रेगुलर चेक ना आए। किंग D2, देखिए किंग अगर यहाँ डायरेक्टली D2 स्क्वायर पर जाता है, हाँ ठीक है, क्वीन से एक चेक आई, किंग आप ले गए E3 स्क्वायर पर, उसके बाद फिर किंग आपका मूव होगा, फिर मूव होगा। खैर यहाँ किंग डायरेक्टली E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, शायद यही सारी कैलकुलेशंस रही होंगी। देन खेला गया क्वीन F3 चेक, तो होना ही था, किंग गया D4 स्क्वायर पर, देन क्वीन D3 चेक, किंग आया C5 स्क्वायर पर। सिचुएशन लगभग वैसी ही बनती। यहाँ खेला गया B6 चेक। फ्रेंड्स बहुत कमाल की यहाँ मैं कैलकुलेशन पाऊंगा। अब बारी है, जैसे हॉकी में होता है ना, एक बार एक टीम हावी हुई, वहां से गोल पोस्ट से बॉल बची, दूसरी टीम हावी होने की कोशिश करती है, तो वही सिचुएशन है, ब्लैक हावी होने की कोशिश कर रहा है। किंग टेक C6 खेला गया, देन हुआ क्वीन टेक C4 चेक और किंग को जाना पड़ा B7 स्क्वायर पर, और स्क्वायर था। अब क्या करना है आपको? अब आपको सिर्फ बिशप से एक चेक देनी है, उसके लिए पहले आपको अपने इस ई पॉन को आगे पुश करना होगा। E3 एक ऑप्शन थी, अच्छी ऑप्शन थी वाइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेम में बहुत आगे, मतलब बहुत दिक्कत होती है। बिशप टेक C3 मान लो कर भी लिया जाता, बिशप F3 चेक होता, हाँ बिल्कुल, ऐसी तैसे कुछ गेम आगे बढ़ती,
रुक एलिमिनेट होता ही होता, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F7 चेक, रुक अभी एलिमिनेट हुआ, किंग गया B8 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से यहाँ पर ब्लैक थोड़ा सा आउट ऑफ आइडियाज हो रहा है, किंग सॉरी E3 अब पुश कर लिया गया है, बिशप टेक्स E3 हुआ, देन क्वीन से आई चेक, और अब का क्या किया जाए। देखिए किंग B7 है यहाँ पर ऑप्शन, लेकिन किंग टेक्स A7 को चुना गया, ठीक भी है। वह क्वीन A4 चेक हुआ, किंग वापस B8 स्क्वायर पर गया, क्वीन E8 चेक, किंग आया A7 स्क्वायर पर, टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं, मतलब ब्लैक कह रहा है कि यार ड्रॉ कर लो। व्हाइट ने कहा इतनी सुपीरियर पोजीशन है, क्या ड्रॉ करना, रुक लेना ले लो। क्वीन A4 चेक हुआ, किंग टेक्स B6, लो आप इस रुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन टेक्स A8 फाइनली खेला। क्वीन टेक्स A8 होने के बाद अगर किसी तरह से कोई ना नहीं है ना, अगर कुछ ऐसी चेक वेक हो जाए ना तो बड़ा आराम से काम बन जाएगा। खैर यहाँ अब चूंकि वाइट की गेम है तो मेरे हिसाब से बेस्ट वाइट वाइट के पास क्या बेस्ट ऑप्शन है, अपने इसी पॉइंट को आगे पुश करने की, और फर्दर आप बढ़ाते रहो इस पॉइंट को और आगे धीरे धीरे पुश। लेकिन यहाँ A3 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स कॉर्नर का पॉन है, एंड गेम में आप आ रहे हो, सामने वाला आपकी बराबरी कर रहा है, क्या जरूरत है इस पॉन को बचाने की। क्वीन A4 हुआ, देन क्वीन B4, क्वीन एक्शन हो जाती तो वाइट की गेम में दुनिया भर के पॉन रखे हो उसके पास। वह क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B5, दोबारा क्वीन की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, क्वीन B8 चेक नहीं है, किंग A5, क्वीन D8 चेक, किंग B4, क्वीन से दोबारा चेक आई E7 स्क्वायर से, किंग हटा लिया गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E6 चेक, किंग फाइनली पहुंच गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D8, और कहां से अगली चेक आएगी देखने वाली बात होगी, कहां से आती है पता नहीं। किंग गया C1 स्क्वायर पर, क्वीन गई A8 स्क्वायर पर, चेक के लिए कहां रास्ता ढूंढने की कोशिश है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ अब ए पॉन आगे पुश करना शुरू कर दो भाई, अब आपका ई पॉन तो आगे पुश होने नहीं वाला है। खैर क्वीन B4 के ऑप्शन को चुना गया, क्वीन B4 किस लिए, आप यहाँ पर एक चेक दे दोगे, किंग कहाँ घुस जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्वीन से आई चेक, पहले ब्लैक ने चेक, अब क्या खेला जाए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मेरे ख्याल से वाइट जितना खेल रहा था वो अच्छा खेल रहा था। यहाँ किंग D2 चुना गया, सॉरी किंग D2 चुना गया, किंग B2 ऑप्शन चुनी जा सकती थी, बेहतर ऑप्शन होती। क्वीन D5 चेक हुआ, चलिए कोई बात नहीं, जो पहले चुना गया उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर व्हाइट यहाँ अपनी क्वीन या बिशप किसी एक चीज को बीच में ला, अपनी क्वीन को ला, बिशप को लगा दो तो ज्यादा अच्छा था, ये बेहतर था। ब्लैक इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्वीन से चेक आती, किंग हट जाता, बिशप से चेक आती, बस उसके आगे चेक्स भी थोड़ा सा सोच समझ कर आते हैं और व्हाइट के अपने कुछ चांसेस होते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ किंग के E2 स्क्वायर पर जाने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। सबसे पहले तो बिशप की एंट्री आती है चेक के साथ, और बिशप G4 चेक। फ्रेंड्स वर्स्ट मूव था ये इस गेम का व्हाइट की तरफ से, शायद व्हाइट भी थक गया होगा। किंग का E1 स्क्वायर पर जाने का मतलब क्वीन D1 चेक हो गई, E1 या F1 जिस भी स्क्वायर पर जाएगा, तो F पॉन को आगे पुश किया गया, थोड़ा भागने के लिए स्क्वायर छोड़। क्वीन टेक्स F3 चेक हुआ, किंग गया D3 स्क्वायर पर, क्वीन D5 चेक हुआ, और अब क्या करें, देखिए क्वीन बीच में लगा देते हैं तो बिशप से चेक, फिर हाँ था ये भी, लेकिन नहीं, यहाँ बिशप को बीच में लगाने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अभी 1 मिनट पहले मैं बिशप को लगाने के लिए बोल रहा था इस D4 स्क्वायर, लेकिन अब ये सिचुएशन वर्स्ट हो गई। क्यों हो गई, बिशप F4 चेक आया, किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन क्वीन से चेक आई, पूरी तरह से ओपन पोजीशन हो चुकी है, बिशप बीच में लगा, क्वीन एक्शन की बात हुई नहीं, करनी है भाई, क्वीन C2 चेक हुआ, किंग कहाँ जाए, किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D1 चेक। वैसे तो अब चेकमेट वैसे ही हर तरीके से होनी है, और इस चेक से बचने के लिए किंग को जाना पड़ेगा F4 स्क्वायर पर। और फाइनल मूव फ्रेंड्स क्या आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ इस गेम, क्वीन G4 चेक, और किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छी मैराथन गेम, पूरी सीसो गेम, कभी व्हाइट जीत रहा है, कभी ब्लैक डोमिनेट कर रहा है गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।